गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टी के प्रकार यानी मृदा के प्रकार। तो प्रकृति द्वारा जो हमको मिट्टी संसाधन मिला है उस संसाधन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे कहें कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो कैसी भी क्रियाएं हो, उत्पादन हो या भोजन हो या किसी भी तरह की, वो सारी क्रियाएं कहाँ संपादित होती है, कहाँ पूरी होती है, मिट्टी संसाधन पे। इसलिए मिट्टी संसाधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है मानव के द्वारा। तो इसमें कई भागों में बांटा गया है भूमि का उपयोग मानव के द्वारा। पहला तो वनों का विस्तार, यानी भारत के बहुत सारे हिस्से में एक वनों का विस्तार है, वनों से आच्छादित है जमीन। चूंकि हमारे भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 93% ही हो चुका है सर्वेक्षण। बाकी जो 7% है वो आपको पाक अधिकृत कश्मीर और चाइना जो जमीन रखा है उसका सर्वेक्षण हमारे भारत में नहीं हो पाया है। तो 93% ही सर्वेक्षण हो पाया है और इसमें एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में वनों का विस्तार है। दूसरा, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी कृषि के लिए बिल्कुल वो जमीन उचित नहीं है, कृषि के लिए वो नहीं है, उस पर कृषि नहीं की जाती है, वो बिल्कुल बंजर भूमि है, वहां पर उसकी उर्वरा शक्ति उस मिट्टी की बहुत ही कम है, इसलिए वो जमीन बेकार पड़ी है, उस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद गैर कृषि कार्य में जैसे सड़क हो, इमारत हो, उद्योग धंधे हो, इस प्रकार के कार्य में भी बहुत सारा जमीन का हिस्सा उपयोग में किया जा रहा है। विकास के कार्यों में ये गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, यानी कृषि से हट के ये सारी विकास की क्रियाएं आपको मिट्टी संसाधन में या जमीन में की जाती है। उसके बाद अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। अस्थायी चारागाह करने का मतलब कि पशुओं को चराने के लिए अस्थायी चारागाह की व्यवस्था की गई है बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत विस्तृत क्षेत्र में जहां पशुओं को चराने के लिए छोड़ा जाता है, तो वो भी एक विस्तृत क्षेत्र में हमारे भूमि संसाधन का स्वरूप है। उसके बाद बगीचन उपवन में संलग्न भूमि। बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारे बड़े भूभाग पर बाग बगीचे या उपवन लगाए जा चुके हैं, जिसका उपयोग निजी के द्वारा या सामाजिक क्षेत्र के द्वारा भी उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 साल से नहीं हुआ, यानी उस जमीन पर खेती की जा सकती है, खेती योग्य वो भूमि है, लेकिन अभी पिछले 5 सालों से उस जमीन पर खेती नहीं की जा रही है, इसलिए वो बंजर पड़ी हुई है। लेकिन जब जरूरत पड़े तो उस पर खेती की जाती है, वो भी एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद वर्तमान प्रतिभूमि, यानी खेती करके छोड़ दिया गया है, अब इस पर खेती नहीं की जा रही है, वो प्रतिभूमि कहलाती है, वो भी भूमि का टुकड़ा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि का हमारे भारत में किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। भारत में भूमि उपयोग का 2 स्वरूप है, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक में आपको भू आकृति, जलवायु तथा मृदा में सम्मिलित किए जाने वाले और भी जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो आपको भौतिक कारक में आती हैं। उसके बाद मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या, उद्योग धंधे, क्षमता, संस्कृति, परंपरा, यानी ये सारे क्षेत्र आपको मानवीय कारक में आते हैं। तो भारत में भूमि उपयोग का 2 स्वरूप है, एक भौतिक और एक मानवीय। इसी तरह अगर देखा जाए तो भारत जो है वो पशुधन के मामले में सबसे आगे के नामों में गिना जाता है, अग्रणी देश है पशुधन के मामले में। लेकिन अस्थायी चारागाह नहीं होने के कारण यहाँ के पशुधन के मामले में, दुग्ध उत्पादन के या पशु के मामले में हम लोग काफी पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी चारागाह की विकास नहीं किया गया है। उसके बाद किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए उस पूरे भूभाग का लगभग 33%
3% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पूरे भारत में कुल क्षेत्रफल का 20% भूमि पर आज भी वनों को बचाया जा चुका है, वन का विस्तार किया जा चुका है। आज भी 20% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपको भूक्षरण और भू संरक्षण। भूक्षरण क्या कहते हैं? मृदा यानी मिट्टी को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण कहलाता है, यानी भूक्षरण का मतलब भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब वो कई कारणों से जाता है। अत्यधिक वर्षा से जा सकता है, पवन अपरदन द्वारा जा सकता है, नदियों के बहाव के जलों के द्वारा तेजी से जा सकता है, बहुत अधिक बारिश के कारण जा सकता है। तो ये भूक्षरण कहलाता है। और इससे भूमि की जो निम्नीकरण होता है, निम्नीकरण यानी उसकी उर्वरा शक्ति, हम जानते हैं कि भूमि की सबसे ऊपरी परत में उर्वरा शक्ति पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, वो सारी चीज बहा कर चली जाती है, तो उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, उस मिट्टी पर खेती करना असंभव हो जाता है। तो ये सारे चीज आपको मृदा क्षरण में आते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक आपको सिंचाई के कारण वहां भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जिसको हम कहते हैं जलाक्रांतता। जलाक्रांतता के नाम से जानते हैं। जलाक्रांतता का मतलब क्या? बहुत अधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांतता की स्थिति बन जाती है, यानी वहां भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, उसकी मिट्टी ऊपरी परत बहकर चली जाती है और उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति समाप्त होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में जलाक्रांतता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस स्थिति में मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। अत्यधिक सिंचाई से उस मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जिसे जलाक्रांतता कहते हैं, और वहां भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। भूमि के निम्नीकरण को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे फसल चक्रण द्वारा मृदा के निम्नीकरण को या उसके जलाक्रांतता को हम कम कर सकते हैं। फसल चक्रण का मतलब हुआ एक के बाद एक दूसरा फसल, अलग अलग फसलों को, किस्मों को लगाना। जैसे अत्यधिक फसलों के बीच में कभी दलहन और तिलहन के फसलों को लगा दिया गया। चूंकि हम जानते हैं दलहन और तिलहन के फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सारे चीजों को कर हम भूमि निम्नीकरण को बचा सकते हैं, जलाक्रांतता की स्थिति को कम कर सकते हैं। उसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा हम भूमि की निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। या पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जहाँ पवनों द्वारा मिट्टी को बहा कर लिया जाता है, उस क्षेत्रों में हम लोग पट्टिका कृषि के द्वारा उसका निम्नीकरण कम कर सकते हैं। पट्टिका कृषि कहलाती है दो फसलों के दोनों तरफ में एक घास की पट्टी लगा दी जाती है। फसलों के दोनों तरफ घास की पट्टी लगा दी जाती है। चूंकि पवन अगर ज्यादा आता है, ज्यादा अनुकूल आता है, तो घास की पट्टी बना के मिट्टी को उड़ने नहीं देती है, तो वो कहलाता है पट्टिका कृषि। तो इन सारे चीजों से हम उस भूमि निम्नीकरण करने का मतलब है भूमि की ऊपरी परत खत्म हो जाना, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाना, भूमि का निम्नीकरण कराता है। तो इन सारे चीजों से, इन सारे उपायों से हम भूमि निम्नीकरण को बचा सकते हैं या भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। अब ये आप लोगों का समाप्त हो गया चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।